बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टाइम टू मैथ। आज हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे 1.3। इस एक्सरसाइज में हम जो पीछे पड़ा है रियल नंबर्स के बारे में, उनका डेली लाइफ में कैसे यूज़ होती हैं वो हम आज इस एक्सरसाइज में देखेंगे। तो पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में हमें कहा गया है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। अब जैसे कि कंडीशंस के मुताबिक हमें बताया गया है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनका सम जो है वो 42 है। हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि वो जो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं वो हैं n+1 एंड n+2। 3 कंसेक्यूटिव हो गया, ये n हो गया, एक ऐड किया तो n+1 हो गया, फिर एक ऐड किया तो n+2 हो गया। अब गिवन कंडीशन के मुताबिक ये है कि इनका जो सम है n वो 42 है, n+2 = 42। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बनता है +n+2 = 42। तो यहाँ से n 2n 3n + 3 = 42। यहाँ से अगर हम 3 को इस तरफ ले जाएं तो ये बनता है 3n = 42 - 3 विच = 39। तो यहाँ से n यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 39 / 3, तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई 13। तो n की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई। हमने तीनों नंबर्स फाइंड करने हैं, तो ये n हमारे पास 13 आ गया, तो n+1 हमारे पास आ जाएगा 13 + 1 = 14, और n+2 हमारे पास आ जाएगा 13 + 2 = 15। तो ये n 13 आ गया, n+1 14 आ गया और n+2 15 आ गया। तो हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स 13, 14 और 15 आ गए। तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया गया है कि एक राइट एंगल ट्राई है जिसकी जो लेंथ AC है, यानी कि इसकी बेस जो है वो √3 + √5 है, और इसका जो एरिया है वो है 1 + √15। और हमने फाइंड करनी है इसकी लेंथ AB, यानी कि परपेंडिकुलर। हमारे पास एरिया का फार्मूला होता है एरिया = 1/2 × बेस × परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे वैल्यूज़ दर्ज करते हैं। तो एरिया हमारे पास है 1 + √15, यहाँ 1/2 आ गया। बेस हमारे पास है √3 + √5, और आगे हमारे पास जो परपेंडिकुलर है यानी AB वो हमने फाइंड करना है, तो इसको AB लिख देंगे। आगे इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास AB आ जाएगा। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 + √15, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमें गिवन कंडीशन में ये कहा गया था कि हमारे पास जो AB लेंथ होगी वो A √3 + B √5। यहाँ पे A और B की कोई वैल्यू हो सकती है, तो ये इस फॉर्म में होगी। तो इसके लिए हम इसे रैशनलाइज़ कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। रैशनलाइज़ करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, जिस तरह पीछे एक्सरसाइज 1.2 में किया था। नीचे वाली जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 1 + √15 × √3 - √5 डिवाइड बाई ये नीचे फार्मूला √3 + √5
इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ से हम देखते हैं, पहले 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 15 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 1 को करने से आ जाता है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, और 15 को मल्टीप्लाई करने से आ जाता है स्क्वायर रूट 15 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 15 इंटू स्क्वायर रूट 5। तो डिवीजन में हमारे पास ये फार्मूला बन गया। तो ये फार्मूले के तहत स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से ये हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस ये 15 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 3, और ये साथ में स्क्वायर रूट 3 आ गया। इसी तरह यहाँ पे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 3, और ये स्क्वायर रूट 5 यहाँ आ गया। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पीछे बच गया 3 माइनस 5। तो यहाँ से 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब हमने एक पीछे एक्सरसाइज 1.2 से पहले हमने कुछ लॉ पढ़े थे, तो उससे उन लॉज को यूज़ करते हुए हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 3, और एक ये साथ में स्क्वायर रूट 3 है, तो इसको एक स्क्वायर रूट 3 लिख देंगे। इसी तरह इसको भी स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3, और ये साथ में स्क्वायर रूट 5, और नीचे ये हमारे पास आ गया -2। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस रह जाएगा। अंदर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। ये 3 स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे, तो पीछे हमारे पास में आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 5। इसी तरह ये स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास पीछे रह जाएगा 5 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब ये हमारे पास बन जाएगा, ये 3 स्क्वायर रूट 3 है, और ये प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट 3 है। तो इनको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएंगे -4 स्क्वायर रूट 3। इसी तरह ये स्क्वायर रूट 5 है, ये प्लस 3 है, तो ये बन जाएंगे हमारे पास +2 स्क्वायर रूट 5। तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। तो ये हमारा आंसर आ गया। गिवन कंडीशन में हमें ऐसे ही कहा गया था, तो स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 थे, और साथ ए बी था, तो ए की वैल्यू 4 होगी और बी की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये हमारे पास लेंथ ए बी जो है उसकी वैल्यू आ गई। आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि एक रेक्टेंगल है, उसकी दो साइड्स की जो लेंथ है, एक की है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 और दूसरी की है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे जो हम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ए बी जो लेंथ है उसकी है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 जो कि विड्थ होगी, और ए डी जो उसकी साइड है, जो उसकी रेक्टेंगल की लेंथ होगी, उसकी है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। एरिया हमने फाइंड करना है जी। एरिया का हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ क्रॉस विड्थ। तो लेंथ हमारे पास है जी 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2, और विड्थ हमारे पास है जी 2 प्लस रूट 18। तो यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 बन जाएगा। 5 प्लस 5 स्क्वायर रूट 18, यहाँ से -8 बाई स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 बाई स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 18। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये 10 नहीं रहेगा, ये 5 18 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 2,
और ये -8, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 2 और ये नीचे √2 आ जाएगा -4 × 9 × 2, 18 को लिख सकते हैं और नीचे ये √2 ही आ जाएगा। ये 10 आ गया जी हमारे पास +5। अब इन दोनों को अलग-अलग करके लिख लेते हैं, 9 को और 2 को। यहाँ से 4, ये 2 है, 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर हम √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास √2 का स्क्वायर आएगा और स्क्वायर को √रूट से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास पीछे 2 ही रह जाएगा। ये 4 और इस तरह ये 9 और √2 को अलग-अलग करके लिख लिया और नीचे ये हमारे पास √2 आ गया। यहाँ से √2 ये √2 से कैंसिल, ये √2 ये √2 से कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास रह जाएगा 10 + 5, 9 को हम लिख सकते हैं जी 3 का स्क्वायर और ये √2 आ जाएगा -4 √2 -4 ये 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ से भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये आ जाएगा 10 + 5 3 = 15 √2 -4 √2 -4 4 3 = 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा -12। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो ये यहाँ से सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व करें, √2 को बाहर कॉमन लें तो अंदर बच जाएगा 15 - 4 और ये -12 + 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास √2 × 11, ये आ जाएगा -2, तो ये बन गया हमारे पास 11 √2 - 2। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आ गया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि दो नंबर्स फाइंड करें जिनका सम जो है वो 68 है और डिफरेंस जो है 22 है। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट A and B आर 2 नंबर्स अब गिवन कंडीशन के मुताबिक हम देखेंगे कि A + B इनका सम जो है वो हमारे पास है 68 और A - B यानी इनका डिफरेंस जो है वो हमारे पास है 22। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब इनको सॉल्व करें तो ये हमारे पास बन जाता है 2A = 90। यहाँ से A की हमारे पास वैल्यू आ गई 90 / 2 = 45। तो A की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज करेंगे, पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 45 + B = 68। यहाँ से B की वैल्यू आ गई 68 - 45, तो ये हमारे पास आ जाएगी जी 23। तो A की भी वैल्यू फाइंड कर ली और B की भी, हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई जो रिक्वायर्ड थी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। आगे जी क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें टेम्परेचर दिया गया 48 डिग्री सेंटीग्रेड और ये एक फार्मूला बताया गया है क्वेश्चंस के अंदर ही कि फ़ारेनहाइट में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो फ़ारेनहाइट = 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड + 32 और हमें कहा गया कि इस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें। तो हम यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पे ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही हुआ ना, तो इसकी जगह पे हम 48 को दर्ज कर लेते हैं + 32। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड की हमने वैल्यू दर्ज की, पुट की 48। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बनता है जी, तो यहाँ 48 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 432 / 5 + 32। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 432 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 86.4 + 32।
अब इसमें 32 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 118.4। तो यहाँ से टेम्परेचर जो है वो हमारा फ़ारेनहाइट में आ गया 118.4। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। तो आगे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है कि एक बाप बेटे की उम्र को हम ऐड करें तो ये हमारे पास 72 बनती है, और 6 साल पहले बाप की जो उम्र थी वो बेटे की उम्र से 2 गुना ज़्यादा थी। तो हमने 6 साल पहले बेटे की क्या उम्र है ये फाइंड करनी है। तो हम लेट कर लेते हैं कि बाप की जो फादर्स एज है वो एफ़ है और सन्स एज जो है वो एस है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एफ़ प्लस एस इज़ इक्वल टू 72। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गई, एफ़ प्लस एस इज़ इक्वल टू 72। नाउ अकॉर्डिंग टू, अब नेक्स्ट देखते हैं 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले। 6 ईयर्स अगो हमें क्या कंडीशन बताई गई थी कि जो बाप की उम्र है वो बेटे की उम्र से 2 गुना ज़्यादा है। तो बाप की उम्र थी हमारे पास एफ़, तो 6 साल पहले की बात कर रहे हैं तो उसकी मौजूदा उम्र में से 6 को माइनस कर देंगे, और इसी तरह 2 इंटू एस माइनस 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2s माइनस 12 और ये f माइनस 6। यहाँ से अगर हम देखते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। इसे मज़ीद सॉल्व आगे करते हैं तो ये बन जाएगा 2s माइनस 12 प्लस 6। तो ये f हमारे पास आ गया 2s माइनस 6। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो बेटे की मौजूदा उम्र है, प्रेजेंट उम्र है, वो आ जाएगी। तो इसे पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो f की जगह पे हम लिख लेंगे 2s माइनस 6 प्लस ये s आ जाएगा इज़ इक्वल टू 72। तो ये 2s और ये 3s बन जाएगा इज़ इक्वल टू 72। ये माइनस हो रहा है, इस तरफ लेंगे तो ये प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 3s इज़ इक्वल टू 78। तो s इज़ इक्वल टू 78 डिवाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल्स टू 378 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 26। तो ये हमारे पास जो बेटा है उसकी प्रेजेंट एज आ गई, लेकिन हमने 6 साल पहले की एज निकालनी है। तो इस 26 में से हम 6 को माइनस कर देंगे तो s माइनस 6 इज़ इक्वल टू 26 माइनस 6। तो s माइनस 6 इज़ इक्वल टू 20। तो ये हमारे पास 6 ईयर्स अगो एज सन की आ गई 20 ईयर। तो इसका मतलब है कि 6 साल पहले बेटे की उम्र 20 थी। आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताया गया है कि मीरा ने एक टॉय ख़रीदा 1500 का और 1520 रुपये का उसने वो बेच दिया। तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करनी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का हमारे पास फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस, यानी कि जितने का उसने बेचा था, कॉस्ट प्राइस, जितने का उसने ख़रीदा था, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। तो पहले हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस हमें ऑलरेडी पता है जो कि 1500 है। तो प्रॉफिट हम निकालेंगे पहले। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस उसकी थी 1520 और कॉस्ट प्राइस थी 1500। तो यहाँ से हमारे पास प्रॉफिट आ गया 20। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज़ इक्वल टू प्रॉफिट 20 और कॉस्ट प्राइस 1500 मल्टीप्लाई बाई 100। कैंसिल हो गया। अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है जी 1.33%। तो
तो ये 1.33% जो है ये उसने प्रॉफिट, इतने परसेंट उसने प्रॉफिट कमाया, यही हमें रिक्वायर्ड था। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। तो आगे क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि तैयब की जो एनुअल इनकम है वो है 9,60,000 और जो इसकी एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो 1,30,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट मतलब वो रकम होती है जिस पर टैक्स अदा नहीं किया जाएगा, जो टैक्स से आज़ाद होगी। तो टैक्स रेट जो है वो है 0.75%। तो हमने मालूम करना है पेड टैक्स उसने कितना अदा किया। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है टैक्सेबल इनकम डिवाइड बाय टैक्स रेट। तो टैक्स रेट तो हमारे पास है, टैक्सेबल इनकम हमने फाइंड करनी है। तो टैक्सेबल इनकम पहले फाइंड कर लेते हैं। टैक्सेबल इनकम इज़ इक्वल्स टू टैक्सेबल इनकम फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है एनुअल इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट, यानी कि वो अमाउंट जिस पर टैक्स नहीं अदा किया जाएगा। तो ये हमारे पास थी 9,60,000 माइनस 1,30,000। तो पीछे हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो है 8,30,000। 8,30,000। तो ये हमारे पास टैक्सेबल इनकम होगी। तो अब हम पेड टैक्स निकाल लेंगे कि उसने टैक्स कितना अदा किया था। टैक्सेबल इनकम की जगह पे ये 8,30,000 और टैक्स रेट हमें दिया गया है 0.5%, 0.75% को अगर हम सिंपल पॉइंट डेसिमल में ले आते हैं तो ये बनता है 0.05। इसको 100 से डिवाइड कर देना है तो ये 0.005 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 6,225। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसने टैक्स जो अदा किया वो है 6,225। तो आगे हमारे पास है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में हमें ये बताया गया है कि हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है 3,75,000 की वैल्यू पे और उसकी ड्यूरेशन है 1 ईयर, यानी कि 1 साल के लिए उसने 14% के मार्कअप रेट पे 3,75,000 की हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। तो कंपाउंड मार्कअप फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अब इनिशियल वैल्यू तो हमें ये दी गई है, फाइनल वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो पहले हम फाइनल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फाइनल वैल्यू का हमारे पास फार्मूला होता है इनिशियल वैल्यू इनटू 1 प्लस मार्कअप रेट, जो कि हमारे पास होगा मार्कअप रेट और आगे ऊपर जितनी ड्यूरेशन होगी, जितने सालों के लिए होगी। यहाँ 1 साल था तो इसके ऊपर हम 1 लिख देंगे। तो यहाँ से इनिशियल वैल्यू हमारे पास थी 375,000, अंदर 1 आ गया। मार्कअप रेट हमारे पास था या 14%। इसको परसेंट को अगर हम डेसिमल में ले जाएंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.14। तो 0.14 और ऊपर ये 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा 375,000 इंटू 1.14। अब इनको हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 42,7500। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हम अपना कंपाउंड मार्कअप फाइंड करते हैं। कंपाउंड मार्कअप, तो कंपाउंड मार्कअप हम फाइनल वैल्यू 42,7500 माइनस इनिशियल वैल्यू 375,000, तो ये हमारे पास आ जाएगी। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास 52,500, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे नेक्स्ट मज़ीद इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 1 देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।